गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया। बाबा जी ने आज बिना पाठी के सत्संग फरमाया था। बाबा जी ने आज सत्संग लगभग 40 मिनट का किया। आज बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए संगत काफ़ी पहुंची हुई थी। बाबा जी ने सत्संग में जो फरमाया, हम वो आपके साथ इस वीडियो में साझा करेंगे। बाबा जी ने सत्संग के शुरुआत में कहा, विनती है, हम सत्संग में स्वामी जी का संदेश सुनते हैं कि जो दुनिया कहती है, संत महात्मा उसके हमेशा ही उल्टा कहते हैं। दुनिया कहती है कि आंखें खोल कर देखो, संत महात्मा कहते हैं आंखें बंद करके देखो। दुनिया कहती है कान खोल कर सुनो, संत महात्मा कहते हैं कान बंद करके सुनो। दुनिया कहती है जीना सीखो, संत महात्मा कहते हैं मरना सीखो। तो बाबा जी ने कहा कि परमार्थ किसको कहते हैं? परमार्थ हम अपना लेते हैं, लेकिन परमार्थ को हम समझ नहीं पाते। परमार्थ का मतलब है परम का अर्थ, वो कुल मालिक जिसने दुनिया बनाई है। परमात्मा का मतलब है परम आत्मा, जो आत्मा सबसे पहले थी। बाबा जी ने कहा कि हमने अपना दायरा शरीर तक रखा हुआ है। इंसान का जन्म असल की पहचान के लिए मिला है। हमने इस शरीर के आगे बढ़ना है। आए जाए सो माया, जो चीज़ बदलती है वो माया और वक्त के दायरे में आती है। बाबा जी ने कहा, जो निचली जूनियाँ हैं वो भोग जूनियाँ हैं, और जो इंसान जूनी हैं वो कर्म जूनी हैं। और इंसान जूनी में कर्म भी किए जाते हैं और भोगे भी जाते हैं। बाबा जी ने कहा, हमें निचली जूनियों से क्या अलग मिला? मालिक ने हमें सोचने की ताकत दी है। मालिक ने हमें विवेक दिया है ताकि हम अपने बुरे और अच्छे की पहचान कर सकें। मालिक ने हमें यहाँ कर्म करने के लिए भेजा है, असल की पहचान करने के लिए भेजा है। बाबा जी ने कहा, मालिक ने हमें सीखने के लिए भेजा है। तो आप कहते हैं ये जो मौका मिला है असल की पहचान के लिए मिला है। बाबा जी ने कहा, संत महात्मा हमारे दरमियान उदाहरण बनकर आते हैं। अभी हम जिस्म के दायरे में हैं, हमारा दायरा छोटा है। फिर हम सोचते हैं कि किसी बाबे के पास चले जाएंगे, हमें रूहानियत मिल जाएगी। बाबा जी ने कहा, रूहानियत ऐसे नहीं मिलती। अगर रूहानियत ऐसे मिलती होती तो आप अपने कपड़े हमारे सुपुर्द कर देते। रूहानियत मिलेगी तो अंदर से मिलेगी। तो आप समझाते हैं हमने तो मांगने की आदत डाल ली है। बाबा जी ने कहा, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहचानने की ज़रूरत है। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि अंतर में ध्यान लगाने की ज़रूरत है। बाबा जी ने कहा, मालिक ने हमारे लिए कोई भी कमी नहीं रखी। उसने हमें बहुत कुछ दिया है, हम पहचान नहीं पाए। बाबा जी ने कहा, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए छत चाहिए। उसके बाद जो भी कुछ है वो सब ज़्यादा है। तो आपने कहा था, क्या मांगूं, कुछ थिर ना रहाए। तो आप आगे फरमाते हैं, तुद बिन होर किछ मंगना, सब दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। मालिक से हमने मालिक को मांगना है। कोई दौलत मांगता है, कोई बाल बच्चे मांगता है। बाबा जी ने कहा, हम मालिक से मांगते हैं, हम ये सोचते हैं कि उसे पता नहीं है या वो देना भूल गया। क्या हम उससे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत? बाबा जी ने कहा, हम कई बार सोच लेते हैं कि हम किसी बाबे के पास चले जाएंगे और वो हमारे कर्म उठा लेगा। कर्म कोई भी किसी के उठा नहीं सकता, कोई भी किसी को दे नहीं सकता। कर्मों का हिसाब किताब हमें खुद ही देना पड़ेगा। आगे बाबा जी ने कहा, गुरु का मकसद है कि सच का एहसास कराए। गुरु का मकसद ये नहीं है कि हमें एक भरम से निकाल के दूसरे भरम में डाल दे। बाबा जी ने कहा, गुरु का क्या मतलब है? गु मतलब अंधेरा और रू मतलब रूहानियत, यानी कि प्रकाश, जो हमें अंधेरे से जागृता की ओर लेकर जाता है।
बाबा जी ने कहा, हमने गुरु के पास जाकर सच का एहसास करना है। बाबा जी ने कहा, हम सत्संग में जाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ते। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे सत्संग सुनते हुए इतनी देर हो गई। बाबा जी ने कहा, सत्संग का मकसद क्या है? बाबा जी ने कहा, हमारी यहाँ सत्संग पर किसी ने हाजिरी नहीं लगानी। हम कह देते हैं, मुझे सत्संग सुनते हुए इतनी देर हो गई, नाम लिए हुए इतनी देर हो गई। कभी किसी ने यह कहा है कि मैंने सत्संग सुनकर यह अमल किया है? बाबा जी ने कहा, हम इन भ्रमों से निकलें। फिर बाबा जी ने कहा, क्या हम कदर करते हैं? हम महल मांगते हैं, बड़े बड़े हमने घर बना लिए, और आप कहते हैं कि हमने सोना तो एक ही कमरे में है। फिर हम दूसरों को दिखाते हैं कि ये देखो कितने डिज़ाइनर कपड़े हैं। हम कपड़े डालते हैं अपने जिस्म को ढकने के लिए। क्या हम सच के साथ जुड़े हुए हैं? माया हम पर इतनी हावी है कि सच का एहसास ही हमें हो ही नहीं पाता। हमें ज़िंदगी मिली है, लेकिन हम ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर ध्यान नहीं देते। आगे बाबा जी ने कहा, नाम लेने का क्या मतलब है कि कैसे ज़िंदगी को ढालना है। बाबा जी ने कहा, एक महापुरुष थे। वो अपने चेले को लेकर एक बार किसी गांव में चले गए। तो आप रात को शमशान घाट के पास ठहरे। तो आपके चेले ने देखा कि किसी की उम्र 2 साल लिखी है, किसी की उम्र 3 साल है, किसी की 5 साल है। चेले ने कहा कि इस गांव में क्या कोई बुजुर्ग नहीं रहता? तो आप हैरान हो गए। तो फिर आपने जब किसी से पूछा तो वो बताने लगा कि इस गांव के लोग सियाने हैं। उन्होंने अपनी उम्र इतनी लिखी है जितनी उन्होंने मालिक की भक्ति में काटी है। बाबा जी ने कहा, अब कोई हमारे से पूछे हमारी उम्र क्या होगी? बाबा जी ने कहा, जो बच्चा चल भी नहीं सकता, हमारी भक्ति की सिर्फ इतनी ही उम्र है। फिर बाबा जी ने कहा, अगर हमें कोई बोले कि पहाड़ों पर चले जाओ तो ये काम हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन कोई कहे कि चुप करके अंदर से दर्शन करो तो हमें वही काम मुश्किल लगने लगता है। हमने भेड़ चाल में नहीं पढ़ना कि इतनी संगत है। तो आप आगे फरमाते हैं कि हमें जो भी मिलेगा अंदर से मिलेगा। हम जब भी सत्संग में आते हैं, हमने तो अमल की कोशिश करनी है, हमने दिखावा नहीं करना। हमारा तो मन भी नहीं टिकता, हमारा तो भरम ही भरम है। बाबा जी ने कहा, जिसका अपना मन काबू में है, जिसका मन अंदर से बिल्कुल तृप्त है, उसको किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें मालिक ने मौका दिया है ताकि हम मालिक की भक्ति कर सकें। मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमने तो बस उसका शुक्र करना है, उसकी कदर करनी है।